हर कोई तुम्हारा नहीं होता, ये सच्चाई जल्दी समझ लो। बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि जो उनके साथ हंसते बोलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं या उनकी जरूरत के वक्त पास होते हैं, वे सब उनके अपने हैं। लेकिन जिंदगी जब किसी मोड़ पर ठहरती है, जब मुश्किलों की आंधी चलती है, तब ये सच्चाई सामने आती है कि बहुत से लोग सिर्फ नाम के अपने होते हैं। इस कड़वी सच्चाई को जितना जल्दी समझ लो, उतना ही दर्द से बच सकते हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इसी सीख को दिल से महसूस करवाती है। आरव एक शांत और समझदार लड़का था। शहर के एक अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। पढ़ाई में होशियार था और हर किसी की मदद करने में आगे रहता था। दोस्तों के लिए तो जैसे भगवान था। कोई नोट्स चाहिए, कोई प्रोजेक्ट बनवाना हो, कोई हॉस्टल में रहने की जगह न मिले, आरव सबसे पहले खड़ा होता था। उसका मानना था, अगर मैं सबके लिए अच्छा रहूंगा तो सब मेरे अपने बनेंगे। उसे अपने दोस्तों पर बेहद भरोसा था। वो उन्हें अपना परिवार समझता था। उसने कभी ये सोचने की जरूरत नहीं समझी कि जिन लोगों को वो अपना मान रहा है, क्या वो उसे भी वैसा ही मानते हैं। तीसरे साल की बात है। आरव के पिताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही कुछ खास नहीं थी। इलाज के लिए बड़ी रकम चाहिए थी। आरव हड़बड़ाया, परेशान हुआ और अपने सबसे करीबी दोस्तों के पास गया। भाई, थोड़ी मदद चाहिए, बाद में लौटा दूंगा। उसने गिनती के 4-5 दोस्तों से कहा, जिनके लिए वो हमेशा सब कुछ करता आया था। पहला दोस्त बोला, यार अभी खुद की हालत भी टाइट चल रही है। दूसरे ने कहा, काश मैं कुछ कर पाता, तू तो जानता है मेरी सैलरी कितनी है। तीसरे ने मैसेज देखा ही नहीं और चौथा, वो तो सीधा ब्लॉक कर गया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिनके लिए उसने अपनी नींदें, अपना पैसा, अपना टाइम सब कुर्बान कर दिया, आज वही लोग उससे मुंह मोड़ गए। कुछ ही हफ्तों में उसका भरोसा, उसका अपनापन सब चकनाचूर हो गया। इसी दौरान आरव एक कॉलेज सीनियर राघव से मिला, जिससे कभी कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। राघव ने पूछा, परेशान लग रहे हो भाई, सब ठीक है? आरव चुप रहा, फिर धीरे धीरे सारी बात बताई। राघव ने बिना सवाल किए कहा, भाई चल, थोड़ा इंतजाम मैं करता हूँ, बाकी तू चिंता मत कर, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। उस दिन आरव को समझ आया, अपने वो नहीं होते जो हंसी में साथ देते हैं, अपने वो होते हैं जो आंसुओं में साथ खड़े रहते हैं। राघव ने आरव को न सिर्फ आर्थिक मदद दी, बल्कि मनोबल भी बढ़ाया। धीरे धीरे आरव की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। लेकिन अब वो बदल चुका था। वो अब भी विनम्र था, मदद करता था, लेकिन आंखें खोलकर। अब वो हर किसी को अपना नहीं समझता था। उसने सीखा कि जिंदगी में कुछ सबक दर्द से ही मिलते हैं, और ये सबसे बड़ा सबक था। हर कोई तुम्हारा नहीं होता, और ये सच्चाई जितनी जल्दी समझ लो, उतनी जल्दी संभल जाओगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता। लोग जरूरत के हिसाब से साथ निभाते हैं, और जब तुम्हें जरूरत हो तो वो गायब हो जाते हैं। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, वक्त बता देता है कौन सच्चा है। मुश्किल समय में जो साथ खड़ा हो, वही रिश्तों की कसौटी पर खरा उतरता है। जिन पर आंख बंद कर भरोसा किया, वही सबसे ज्यादा चोट देते हैं। इसलिए रिश्तों में भावनाओं के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। सीखो लोगों को पहचानना, और पहचान कर सीमाएं बनाना। हर किसी को दिल से जगह देना खुद को दर्द देने के बराबर है। अगर तुम हर किसी को अपना मानते रहोगे, तो दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करती रहेगी। तुम्हें खुद को समझना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद के प्रति है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जहाँ दोनों तरफ से सम्मान और समझ हो। बाकी सब सिर्फ दिखावा है। इसका निष्कर्ष है कि हर कोई तुम्हारा नहीं होता। ये एक कड़वा सच है, लेकिन यही सच तुम्हें मजबूत बनाता है। आरव की तरह टूटकर भी अगर तुमने खुद को समेट लिया, तो समझो तुम्हारी जीत पक्की है। जिंदगी में बहुत कुछ खोकर ही अक्सर लोग समझदार बनते हैं। इसलिए संभल जाओ और खुद को हर किसी पर खर्च करना बंद करो।
क्योंकि सबसे पहले तुम खुद के हो। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें सबसे बड़े धोखे की जड़ है। ज्यादा उम्मीदें इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जब हम सोचते हैं कि सामने वाला भी हमारे जैसे ही सोचेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा, तो हम अनजाने में खुद को एक ऐसे धोखे में डाल देते हैं जो सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। जो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं वो हमारी सोच है। जरूरी नहीं कि सामने वाला भी वैसे ही सोचे। आज की कहानी इसी गहरे सबक को दिल तक पहुंचाएगी। नेहा एक होशियार और संवेदनशील लड़की थी। अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही वो सबके लिए एक भरोसे का नाम थी। किसी को नोट्स चाहिए हो, किसी को इमोशनल सपोर्ट, किसी को समझने वाला कंधा, नेहा हमेशा सबसे पहले खड़ी होती थी। उसके एक खास दोस्त थे, कबीर। दोनों कॉलेज के शुरू से ही अच्छे दोस्त बन गए थे। नेहा को लगता था कि कबीर उसका सच्चा दोस्त है जो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो कबीर के हर सुख दुख में उसके साथ थी। उसकी फैमिली प्रॉब्लम से लेकर करियर के उतार चढ़ाव तक नेहा ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। नेहा को लगता था, मैं कबीर के लिए इतनी ईमानदारी से खड़ी हूँ तो वो भी मेरी वैल्यू समझता होगा, वो भी हमेशा मेरे साथ रहेगा। कॉलेज खत्म होने के बाद नेहा को एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। उसके पिता की नौकरी चली गई, घर में पैसों की तंगी हो गई और नेहा को पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। इसी बीच उसने कबीर से मदद मांगी, भावनात्मक भी और थोड़ी आर्थिक भी। नेहा को लगा कि कबीर उसकी हालत समझेगा, उसका सहारा बनेगा, लेकिन कबीर का जवाब उसके दिल को चीर देने वाला था। नेहा, मैं अब इन चीजों में नहीं पड़ना चाहता, मेरी लाइफ में बहुत प्रेशर है। और फिर धीरे धीरे कबीर ने बात करना भी बंद कर दिया। नेहा बार बार मैसेज करती रही, कॉल करती रही, लेकिन हर बार सीन और इग्नोर के बीच उसकी उम्मीदें मरती रहीं। नेहा उस दिन टूट गई, लेकिन उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं था कि कबीर चला गया, बल्कि इस बात का था कि वो कबीर से इतनी उम्मीदें क्यों रख बैठी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी अच्छाई की कोई कीमत नहीं थी? क्या मैंने बिना सोचे समझे किसी से उम्मीदें जोड़ ली थी? समय बीतता गया। नेहा ने खुद को संभाला, अपनी नौकरी में ध्यान देना शुरू किया। अब वो कम बोलने लगी थी, लेकिन बहुत समझदार हो चुकी थी। उसने एक डायरी में लिखा, मैं अब किसी से उम्मीद नहीं रखती, मैं बस अच्छा बनती हूँ क्योंकि वो मेरी फितरत है, किसी के बदले में नहीं। और जब मैं कुछ नहीं मांगती तब कोई मुझे धोखा भी नहीं दे सकता। इस कहानी से सीख मिलती है कि हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। आप जितना करते हो सामने वाला भी उतना करेगा। ये सोचना ही सबसे बड़ी भूल है। उम्मीदें तब दर्द देती है जब हम दूसरों से अपने जैसा बर्ताव चाहते हैं। दूसरों के दिल को पढ़ना मुश्किल है, इसलिए अपने दिल की उम्मीदें उन पर थोपना खुद को धोखा देना है। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हमें कमजोर बना देती है। जब उम्मीदें टूटती हैं, तो हम खुद को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारी नहीं, हमारी सोच की होती है। जिससे जितनी उम्मीद होती है, उसी से सबसे बड़ा धोखा मिलता है, क्योंकि हम उसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए रिश्तों में सीमाएं जरूरी है। कैसे उम्मीदों से खुद को बचाएं? रिश्तों में दो तरफा समझदारी होनी चाहिए, एक तरफा उम्मीदें नहीं। जो दे सको दो, पर बदले की अपेक्षा मत रखो। जब तुम बिना उम्मीदों के जीना सीख जाओगे, तब कोई तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकेगा। इससे निष्कर्ष, उम्मीदें कम करो, शांति ज्यादा पाओ। नेहा की तरह हम सब कभी न कभी टूटते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने दिल से उम्मीदें पाल ली थी। लेकिन जब हम सीख जाते हैं कि हर कोई हमारी तरह नहीं सोचता, तो हम और ज्यादा मजबूत बनते हैं। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें सिर्फ धोखा नहीं देती, वो हमें खुद से दूर कर देती है। इसलिए आज से तय करो, मैं अच्छा बनूंगी, लेकिन बदले की उम्मीद नहीं रखूंगा। तभी सच्ची आजादी और सच्ची शांति मिलती है। अपनी कीमत खुद समझो, हर किसी को इजाजत मत दो तुम्हारी अहमियत तय करने की। बहुत से लोग हमें हमारी कमजोरियों से आंकते हैं, हमें तभी तक मानते हैं जब तक हम उनके काम के हों। अगर हम अपनी कीमत खुद नहीं समझेंगे,
तो लोग हमें कभी वो इज्जत नहीं देंगे जिसके हम हकदार हैं। ये दुनिया अक्सर तुम्हें तुम्हारी असलियत नहीं बताती, वो सिर्फ तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम्हें देखती है। इसलिए जरूरी है कि अपनी अहमियत खुद पहचानो, खुद को कम मत समझो और हर किसी को ये हक मत दो कि वो तुम्हें परखें। विनय एक छोटे से गांव में रहने वाला सीधा सादा लड़का था। पढ़ाई में ठीक ठाक, व्यवहार में विनम्र और अपने काम में समर्पित। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी, वो खुद को कभी काबिल नहीं समझता था। वो जब भी कोई अच्छा काम करता और अगर किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो सोचता, शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मेरी कोई वैल्यू नहीं। लोगों की राय से उसकी खुद की पहचान बनती थी। अगर किसी ने उसे बेकार कहा तो वो खुद को बेकार मान लेता। यही सोच धीरे धीरे उसकी आत्मा को खोखला कर रही थी। गांव में एक बूढ़ा शिक्षक आया जो कभी बड़े शहरों के कॉलेज में प्रोफेसर रह चुका था। अब वो रिटायर होकर गांव में बच्चों को निशुल्क पढ़ाता था। विनय भी उनसे मिलने गया और अपनी परेशानी बताई। सर, मुझे लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ। लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। मुझे नहीं पता मेरी कोई कीमत है भी या नहीं। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि तुम्हारी कीमत क्या है। शिक्षक ने एक पुराना तांबे का सिक्का निकाला और विनय से कहा, ये सिक्का बहुत पुराना है, इसे लेकर 3 जगह जाओ। चाय की दुकान, सुनार की दुकान, म्यूजियम के बाहर जो एंटीक वाला बूढ़ा बैठता है, और पूछो कि ये कितने का बिकेगा। विनय पहले चाय वाले के पास गया। चाय वाला बोला, ये तो बहुत पुराना और घिसा हुआ है, 1 रुपया भी नहीं दूंगा। फिर विनय सुनार के पास गया। सुनार बोला, इसमें तांबा है तो मैं इसे 50 रुपए में ले सकता हूँ। अंत में वो उस बूढ़े एंटीक डीलर के पास गया। एंटीक वाला बूढ़ा चौंका, ये तो बहुत ही दुर्लभ सिक्का है, मैं इसके 10,000 रुपए देने को तैयार हूँ। विनय हैरान था। वही सिक्का, 3 जगह, 3 अलग वैल्यू। जब विनय वापस आया तो शिक्षक ने कहा, देखा विनय, हर किसी को तुम्हारी कीमत तय करने का हक नहीं होता। लोग अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से तुम्हें आंकते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम खुद अपनी कीमत समझो। अगर तुम खुद को चाय वाले जैसा समझते रहोगे तो लोग तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम खुद को दुर्लभ मानोगे तो तुम्हारी वैल्यू हजारों में होगी। इससे सीख मिलती है कि लोग तुम्हें तुम्हारी कीमत नहीं बताएंगे, वो तुम्हें अपने फायदे के हिसाब से आंकेंगे। विनय उस दिन से बदल गया। उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया, अपनी प्रतिभा पर भरोसा किया। धीरे धीरे वह एक अच्छे शिक्षक और मोटिवेशनल गाइड बना, जो अब दूसरों को भी यही सिखाता है, कभी भी किसी और को मत बताने दो कि तुम क्या हो, क्योंकि जो खुद अधूरे हैं वो तुम्हारी पूरी पहचान क्या समझेंगे। इस कहानी से सीख मिलती है कि लोग तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से आंकते हैं, तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से नहीं। इसलिए उनकी राय से खुद को मत मापो। तुम्हारी कीमत तुम्हारी पहचान है, उसे कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। अगर तुम खुद को छोटा मानोगे तो लोग तुम्हें छोटा ही समझेंगे। जब तक तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे, कोई और नहीं देगा। खुद को बेकार समझना खुद से धोखा है। कैसे खुद की कीमत को पहचाने? अपने टैलेंट, मेहनत और संघर्ष को याद करो, वही तुम्हारी असली पहचान है। अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपनी पुरानी स्थिति से करो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो याद रखो, वो तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए नीचे खींच रहा है। इसका निष्कर्ष है कि अगर तुमने खुद को नहीं समझा तो लोग तुम्हें रद्दी समझकर बेच डालेंगे। विनय की तरह बहुत से लोग दूसरों की राय में अपनी कीमत ढूंढते हैं और जब उन्हें इग्नोर किया जाता है तब टूट जाते हैं। लेकिन जो अपनी कीमत जान लेते हैं वो हर भीड़ में अलग चमकते हैं। इसलिए आज से वादा करो, मैं खुद की कीमत पहचानूंगा और किसी को हक नहीं दूंगा मुझे कमजोर समझने का। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक आप उनके मतलब के होते हैं। ये सच शायद कड़वा हो, लेकिन बिल्कुल सटीक है। अधिकतर लोग तब तक ही आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके लिए फायदेमंद हो, कुछ दे सकते हो। जब आप टूटते हो
कमजोर पड़ते हो या उनके किसी काम के नहीं रहते, तो वही लोग दूर हो जाते हैं जो कभी सबसे करीब थे। इसलिए अपनी ताकत और भरोसे की नींव किसी और पर मत रखो, वरना जब वक्त बदलता है तो लोग भी बदल जाते हैं और हम अकेले खड़े रह जाते हैं। रवि एक बहुत ही मेहनती और मिलनसार युवक था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करता था। उसके पास पैसा था, पहचान थी और एक बड़ी दोस्त मंडली जो हर वीकेंड पार्टी करती, ट्रिप्स प्लान करती और रवि को हीरोज की तरह ट्रीट करती। रवि को लगता था मेरे दोस्त मेरे साथ हैं क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ, सबका ख्याल रखता हूँ। वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने दोस्तों के साथ पार्टीज, गिफ्ट्स और ट्रैवल में खर्च कर देता। जब किसी को जरूरत होती, रवि सबसे पहले खड़ा होता। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब सब कुछ हमारे काबू में नहीं होता। एक दिन अचानक कंपनी में छंटनी, ले-ऑफ्स हुई और रवि की नौकरी चली गई। उसका पूरा वक्त और ध्यान अब नई नौकरी ढूंढने में चला गया। पैसों की तंगी शुरू हो गई। वो अब न तो पार्टी कर सकता था, न गिफ्ट्स दे सकता था, न ही हर बार बिल भर सकता था। धीरे धीरे उसके दोस्त बिजी होने लगे। कोई कहता, भाई अब टाइम नहीं है यार। कोई बोलता, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ने तो उसके कॉल उठाने भी बंद कर दिए। रवि अकेला पड़ गया। वो वही इंसान था, वही दिल, वही वफादारी। तो फिर क्या बदला था? उसकी उपयोगिता। अब वो उनके लिए काम का नहीं रहा। न पैसे थे, न फेवर और न ही कोई ऐसा कारण जिससे उन्हें फायदा मिल सके। उसने धीरे से कहा, शायद मैं गलत था। मैं ये समझ नहीं पाया कि मैं दोस्तों के लिए नहीं, उनके फायदे के लिए खास था। रवि एक दिन अपने स्कूल के पुराने शिक्षक से मिलने गया, एक बुजुर्ग जिन्होंने जीवन भर रिश्तों को समझा था। उन्होंने रवि की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं, एक जो तुम्हारे साथ होते हैं और दूसरे जो तुमसे फायदे में होते हैं। पहले वालों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन वही असली होते हैं। बाकी सब तो वक्त के साथ उड़ जाते हैं जैसे पतझड़ में पत्ते। इसलिए हर किसी से उम्मीद मत रखो और सबसे जरूरी, खुद को किसी और पर मत टिको। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? 1. स्वार्थी दुनिया में निस्वार्थ होकर जीना मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। तुम अगर अच्छाई के लिए जीते हो तो बदले की उम्मीद मत रखो। 2. रिश्ते तब परखो जब तुम काम के नहीं रहो, तभी असली और नकली चेहरे सामने आते हैं। 3. अपनी पहचान दूसरों की राय पर मत रखो, वरना जब वो बदलेंगे तुम भी टूट जाओगे। 4. अकेले चलने की हिम्मत रखो ताकि जरूरत के वक्त अकेलापन डर न बन सके। जब सहारा छूट जाए तब खुद का सहारा बनना आना चाहिए। अब क्या करना चाहिए? मदद करो, पर ये न सोचो कि बदले में कुछ मिलेगा। रिश्ते निभाओ, पर इतना नहीं कि तुम खुद को खो दो। जो मुश्किल वक्त में साथ हैं, उन्हें ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। अपने आत्मबल पर भरोसा रखो, दूसरों के सहारे पर नहीं। इसका निष्कर्ष है कि लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे फायदे के साथ होते हैं। रवि की तरह हम सभी कभी न कभी इस भ्रम में रहते हैं कि जो लोग हमारे आसपास हैं, वो हमारे अपने हैं। लेकिन जब हालात बदलते हैं तो ये भ्रम टूटता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हारे आत्मसम्मान को प्रभावित न करे। जो लोग वक्त बदलने पर बदल जाते हैं, उन्हें वक्त पर छोड़ देना ही सबसे समझदारी है। जितना झुकोगे, लोग उतना ही तोड़ेंगे। इस दुनिया में दया और विनम्रता अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर आप हर बार झुकते रहेंगे, तो लोग इसे आपकी कमजोरी समझकर आपको और झुकाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की, तो लोग तोड़ने की हदें तय कर लेंगे। सम्मान पाने के लिए जरूरी है कि आप खुद को इतना न झुकाएं कि लोग आपको पैरों तले रौंद दे। नीलम एक होशियार, सच्चे मन से काम करने वाली लड़की थी। वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करती थी और सबकी मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। वो हर किसी के लिए काम कर देती,
चाहे बॉस की एक्स्ट्रा डिमांड हो या कलीग्स की जिम्मेदारियां। उसका ना शब्द जैसे डिक्शनरी में ही नहीं था। वो सोचती थी, अगर मैं सबका काम कर दूं, सब खुश रहेंगे और मुझे इज्जत देंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग अपने हिस्से का काम भी नीलम पर डालने लगे। उसके सहकर्मी टाइम पर घर चले जाते और नीलम रात 10 बजे तक बैठी रहती। बॉस उसे डेडिकेटेड नहीं, अवेलेबल समझने लगा। प्रमोशन की बारी आई तो किसी और को मिल गया और नीलम को बस एक लाइन मिली, तुम तो टीम को बैकएंड सपोर्ट करती हो, लीडरशिप में तुम्हारी स्कोप नहीं दिखती। नीलम टूट गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिसे उसने समर्पण समझा, दूसरों ने उसे कमजोरी और झुकर रहने की आदत समझ लिया। एक दिन नीलम थक हार कर अपने पुराने स्कूल की शिक्षिका से मिलने गई। वो वही टीचर थी जिन्होंने उसे स्कूल में डिबेट चैंपियन बनाया था। नीलम ने अपनी आप बीती बताई, मैम, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, सबके लिए झुकती रही, लेकिन सबने मुझे ही इस्तेमाल किया। टीचर ने मुस्कुराकर एक पेंसिल दी और कहा, इसे पकड़ो और झुकाओ। नीलम ने पेंसिल झुकाई, फिर कहा, अब और झुकाओ। झुकाया, अब और। जैसे ही उसने और झुकाया, पेंसिल टूट गई। टीचर ने कहा, देखा ना, हर चीज की एक सीमा होती है। विनम्रता अच्छी है, पर अगर तुम लगातार झुकती रहोगी तो टूटना तय है और दुनिया तुम्हारे टूटने पर अफसोस नहीं करेगी, बस दूसरी पेंसिल ढूंढ लेगी। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? 1. झुकने की भी एक हद होनी चाहिए, नहीं तो लोग उसे आदत बना लेते हैं। 2. ना कहना सीखो, ये आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी है। हर बार हाँ कहना तुम्हारी थकावट नहीं, तुम्हारा टूटना बन सकता है। 3. हर मददगार इंसान बेवकूफ नहीं होता, लेकिन लोग उसकी अच्छाई का फायदा जरूर उठाते हैं, इसलिए सीमाएं तय करो। 4. अगर तुम खुद को सस्ती चीज समझाओगे तो लोग मुफ्त में इस्तेमाल करेंगे। खुद को वो इज्जत दो जो तुम दूसरों से पाना चाहते हो। कैसे खुद को टूटने से बचाएं? सीमा तय करें कि कब, कितना और किसके लिए झुकना है। अगर कोई बार बार आपकी भलमनसाहत का फायदा उठाए तो उसे सीधा बोलें, इतना ही काफी है। ना कहने से रिश्ते नहीं टूटते, बल्कि आत्मसम्मान बचता है। अपना मूल्य समझो, क्योंकि जो खुद को बार बार झुकाता है वो अपनी ही पहचान खो देता है। इसका निष्कर्ष है कि झुकना बुरा नहीं है, पर हर बार झुकना खुद को खो देना है। नीलम की तरह अगर आप भी हर जगह खुद को झुकाते रहोगे तो एक दिन लोग आपको सपोर्ट सिस्टम समझकर इग्नोर करना शुरू कर देंगे। इसलिए झुको जरूर, लेकिन तब जब सामने वाला झुकने लायक हो, वरना सीधे खड़े रहो, सिर ऊंचा करके। जितना अच्छा बनोगे, लोग उतना ही इस्तेमाल करेंगे। ये बात कड़वी है, लेकिन पूरी तरह सच्ची। जब आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनते हो, हर किसी के लिए उपलब्ध, मदद के लिए तैयार, हर बार हाँ कहने वाले, तो लोग आपको इंसान नहीं, सुविधा यानी कन्वीनियंस समझने लगते हैं। दुनिया की सच्चाई यही है, जो हर वक्त हाँ कहता है उसकी ताकि कोई अहमियत नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी अच्छाई की भी सीमाएं तय करें। कविता दीदी हर कॉलोनी में मशहूर थी। मुस्कुराती हुई, हमेशा सबके लिए तैयार। किसी की बेटी की शादी में मदद चाहिए, कविता दी। किसी को अस्पताल जाना है, कविता दी। बच्चों की ट्यूशन, स्कूल के फॉर्म, बुजुर्गों के मेडिकल, जहाँ भी कोई तकलीफ में होता, कविता दी वहाँ होती। लोग कहते थे वो फरिश्ता है, भगवान ने भेजा है, और कविता दी हर तारीफ को अपना सौभाग्य समझती थी। कविता दी की खुद की जिंदगी बिखरी हुई थी। उनका खुद का बेटा शिकायत करता, माँ आप सबके लिए हैं, मेरे लिए क्यों नहीं? पति नाराज रहते कि उन्हें घर से ज्यादा कॉलोनी की चिंता रहती है। खुद की तबीयत अक्सर खराब रहती, लेकिन वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती। कहती पहले दूसरों की जरूरतें हैं। और एक दिन कविता दी बीमार पड़ गई, हार्ट की गंभीर बीमारी, अचानक अस्पताल में भर्ती। उनका बेटा दिन रात उनके साथ था। पति भी आ गए,
लेकिन वो कॉलोनी जिसके लिए उन्होंने जिंदगी तक कुर्बान कर दी, जहां उन्होंने हजारों घंटे दिए, कोई एक फूल लेकर नहीं आया, न कोई हालचाल पूछने आया, न अस्पताल का खर्च, न मानसिक सहारा, कुछ नहीं। उनका बेटा गुस्से से बोला, माँ, आपने जिनके लिए सब कुछ किया, वो सब आज कहाँ है? कविता दी की आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने बस इतना कहा, शायद मेरी अच्छाई मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मैंने उसे बांटा लेकिन संभाला नहीं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? 1. अच्छे बनो लेकिन बेवकूफ नहीं। जब आपकी अच्छाई आपको नुकसान पहुंचाने लगे तो वो अच्छाई नहीं, आत्मत्याग बन जाती है। 2. अपने ऊपर उतना ही लोड लो जितना खुद को संभाल सकते हो। खाली गिलास से दूसरों को पानी नहीं पिलाया जा सकता। 3. अगर आप हर किसी के लिए मुफ्त में उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपको कभी अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि सस्ती चीजों की कद्र नहीं होती। 4. सबको खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो। सबसे जरूरी इंसान आप खुद हो। अब क्या करना चाहिए? संतुलन बनाओ, मदद करो, लेकिन अपनी सीमाओं में। जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखो, ये खुद की रक्षा है, अहंकार नहीं। अपनी अच्छाई को उन पर खर्च करो जो उसकी कद्र करें। हर किसी का नहीं बन सकते, ये मान लेना ही आधी समस्या का हल है। इसका निष्कर्ष है कि अच्छाई जब हद से ज्यादा हो तो लोग उसे इस्तेमाल समझ लेते हैं। कविता दी की तरह हम सब कभी न कभी किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि लोग हमें याद रखेंगे, सराहेंगे। लेकिन जब लोग आपको इस्तेमाल करके भूल जाएं, तब पता चलता है कि सीमा के बिना की गई भलाई खुद के लिए दुख बन जाती है। इसलिए अच्छे जरूर बनो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हारे कंधे पर चढ़कर तुम्हें ही दबा दें। कोई आपका अपना तब तक है जब तक आप उसके मतलब के हैं। ये दुनिया भावनाओं से नहीं, मतलबों से चलती है। आज अगर आप किसी के काम आ रहे हैं तो आप उनके अपने हैं, लेकिन जिस दिन आप थक जाओ, रुक जाओ या उन्हें फायदा पहुंचाना बंद कर दो, उसी दिन आपकी अपनायत की कीमत खत्म हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों की जरूरत और अपनापन में फर्क करना सीखें। रवि एक खुशमिजाज, मिलनसार और दिल से मदद करने वाला लड़का था। कॉलेज में उसके ढेर सारे दोस्त थे, वो सबकी पार्टी का हिस्सा होता, हर ग्रुप में उसका नाम लिया जाता। किसी को नोट्स चाहिए, रवि से लो। पैसे उधार चाहिए, रवि देगा। फोन, बाइक, लैपटॉप, रवि के दोस्त जो भी मांगते वो बिना सोचे दे देता। वो सोचता था, अगर मैं सबके साथ अच्छा रहूंगा तो सब मेरे अपने बन जाएंगे। कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी की असली दौड़ शुरू हुई। रवि को जॉब मिलने में वक्त लगा, हालात खराब हुए, पैसे की तंगी थी और सबसे बड़ा झटका, उसकी माँ बीमार हो गई। उसने अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगी, जिन्होंने कभी उसके पैसों से पार्टी की थी, जिन्हें उसने बिना मांगे अपनी बाइक दी थी, जिनके प्रोजेक्ट्स उसने खुद बनाए थे। उन सबका जवाब एक ही था, भाई अभी थोड़ा टाइट चल रहा है, सॉरी। कोई मिलने नहीं आया, कोई फोन नहीं उठाया। रवि अकेला पड़ गया। एक शाम रवि अस्पताल के बाहर बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ और खुद से सवाल करता हुआ, क्या मैंने सच में किसी को दिल से दोस्त माना था या मैं बस उनके मतलब का जरिया था? उसने फोन उठाया और उन सभी का नाम देखा जिनके लिए उसने सब कुछ किया था, लेकिन अब उनमें से कोई उसके साथ नहीं था। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं, बोध, रियलाइजेशन के थे। उसे समझ आ गया कि दुनिया में लोग तब तक अपने हैं जब तक तुम उन्हें फायदा दे सकते हो, और जिस दिन तुम थक गए उस दिन तुम बस एक नाम बन जाते हो कॉन्टैक्ट लिस्ट में। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? 1. मतलब और अपनापन में फर्क करना सीखो। जो लोग सिर्फ तुम्हारे अच्छे समय में साथ हैं, वो अपने नहीं हैं। 2. हर मदद मांगने वाला आपका दोस्त नहीं होता। कई बार लोग तुम्हारी भावनाओं को इमोशनल एटीएम समझते हैं। 3. अपनी ऊर्जा और संसाधन सिर्फ वहाँ खर्च करो
जहाँ तुम्हारी कद्र हो, नहीं तो खुद को खो दोगे। 4. कभी खुद को इतना मत खो दो कि जब जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए कोई भी न बचे। अब क्या करें? हर किसी पर भरोसा करने से पहले वक्त दो। जिसे आप अपना समझते हैं उसे एक बार खुद के बुरे समय में परखें। सभी के साथ अच्छे रहो, लेकिन खुद के साथ सबसे अच्छे रहो। और याद रखो, जो सिर्फ फायदे में साथ हों वो साथ नहीं होते, वो सिर्फ जरूरत होते हैं। इसका निष्कर्ष है कि हर अपना वाकई में अपना नहीं होता। रवि की कहानी हम सबकी कहानी है। कभी हम दोस्ती के नाम पर, कभी रिश्तों के नाम पर अपने समय, पैसा, ऊर्जा, दिल सब देते जाते हैं। और फिर जब हम गिरते हैं तब पता चलता है कि हमने जिनके लिए खुद को भुला दिया वो सिर्फ हमें अपने मतलब का जरिया मानते थे। इसलिए रिश्तों में भरोसा करो, पर आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि जो सिर्फ जरूरत में आए वो अपने नहीं होते, वो वक्त के मुसाफिर होते हैं। कुछ लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलो। ये दुनिया कई बार आपको पसंद नहीं करती, बल्कि आपके आज्ञाकारी रवैये को पसंद करती है। जब तक आप उनकी बात मानते हो, उनकी सोच, उनके फैसलों और उनके रास्तों पर चलते हो, तब तक आप अच्छे हो। लेकिन जिस दिन आप अपनी राह चुनते हो, ना कहते हो या खुद की पहचान बनाते हो, वो लोग अचानक आपसे दूरी बना लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों की खुशी के लिए नहीं, अपनी सच्चाई के लिए जियो। श्रुति एक होनहार लड़की थी, पढ़ाई में तेज, संस्कारी और बेहद आज्ञाकारी। उसके घरवाले, रिश्तेदार, शिक्षक सभी उसे कहते थे, तू जैसी है वैसी ही रह, सबसे बेस्ट। श्रुति हर बार सबकी सुनती थी। कॉलेज कौन सा लेना है? परिवार ने कहा, वही लिया। किस विषय में पढ़ाई करनी है? दोस्तों ने राय दी, वही माना। किससे दोस्ती रखनी है, किससे नहीं, समाज ने तय किया। वो सोचती थी, अगर सब खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ। श्रुति का असली सपना था फोटोग्राफर बनना। उसे कैमरा, लाइट्स और कहानियों को तस्वीरों में कैद करना बेहद पसंद था। लेकिन जैसे ही उसने ये बात अपने परिवार और दोस्तों को बताई, माँ बोली, लड़कियों के लिए ये प्रोफेशन ठीक नहीं। पापा ने कहा, इतना पढ़ाया इस दिन के लिए नहीं किया था। रिश्तेदार बोले, अब कैमरा उठाएगी, शर्म नहीं आती? और सबसे दर्दनाक बात, उसकी सबसे करीबी दोस्त ने कहा, तू अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। श्रुति चुप हो गई, पर पहली बार उसने खुद की आवाज सुनी। श्रुति ने फैसला लिया, अब मैं सिर्फ सबके हिसाब से नहीं चलूंगी, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। उसने फोटोग्राफी की पढ़ाई शुरू की। शुरू में अकेली थी, परिवार की नाराजगी, दोस्तों की दूरी, समाज की उंगलियां, लेकिन हर क्लिक के साथ वो निखरती गई। वक्त बीता, उसकी तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सराही गईं। एक दिन वही लोग जो उसे रोकते थे, अब कहते थे, हमें गर्व है तुम पर। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? 1. लोगों को आपकी आज्ञाकारी छाया चाहिए, आपका आत्मनिर्णय नहीं। जब आप खुद सोचने लगते हैं तो बहुतों को बुरा लगने लगता है। 2. जो लोग आपकी नाथ से दूरी बना लें, वो कभी आपके नहीं थे। असली अपने वो होते हैं जो आपके फैसलों में भी साथ खड़े रहें। 3. हर किसी को खुश रखने की कोशिश में आप खुद को खो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को समझो और खुद से सच्चे बनो। 4. तू पहले जैसा नहीं रहा, ये आरोप नहीं, तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि बदलाव ही विकास की निशानी है। अब क्या करें? खुद से पूछो, क्या मैं अपने लिए जी रहा हूँ या सबके लिए? अगर किसी को आपकी सच्चाई से दिक्कत है तो उसे जाने दो। रिश्ते वही सच्चे हैं जो आपको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि सपोर्ट करते हैं। ना कहना सीखो, ये आत्मसम्मान का पहला सबक है। इसका निष्कर्ष है कि जो आपको सिर्फ तब पसंद करें जब आप उनकी मर्जी के हिसाब से चलो, वो लोग आपके नहीं, बस आपके पालतू संस्करण के फैन हैं। श्रुति की तरह अगर आप भी अपने सपनों, अपनी सोच और अपनी पहचान को दबा रहे हैं, तो रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं जी रहा हूँ
या बस सबको खुश करने के लिए मौजूद हूँ? क्योंकि याद रखो, जो लोग आपको आपकी आजादी से दूर करें, वो आपके अपने नहीं, आपकी आजादी के दुश्मन हैं। और जो आपकी उड़ान में पंख जोड़े, वही सच में आपके हैं। लोग आपकी असफलता को भूल जाते हैं, लेकिन आपकी सफलता नहीं। जीवन में सबसे बड़ा सच यही है कि जब आप असफल होते हैं तो लोग आपकी गलती देखते हैं, आपकी कमजोरियां गिनते हैं और आपकी छुपी हुई कमजोरियों पर चुटकियां लेते हैं। लेकिन जब आप सफल होते हैं तो वो आपकी सफलता को हर मौके पर याद रखते हैं और उसी सफलता के पीछे आपकी मेहनत को नहीं, आपकी किस्मत या नसीब को जिम्मेदार ठहराते हैं। अजय एक छोटा गांव से आया था। वहाँ के लोग उसकी पढ़ाई पर हंसते थे क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। अजय के कई बार स्कूल में फेल होने के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। लोग कहते, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। पर अजय ने हार नहीं मानी। हर असफलता से सीख ली, हर ठोकर से संभला। शहर जाकर उसने मेहनत की, रात दिन पढ़ाई की। कई बार उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसने ट्यूशन देना शुरू किया। कभी कभी भूखा भी सो गया, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कॉलेज में वह टॉपर बन गया। एक बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी दे दी। जब अजय सफल हुआ तो गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। पर उनकी तारीफ में कोई सच्चाई नहीं थी। लोग कहते, अजय की किस्मत अच्छी थी, उसके पास नेटवर्क था, उसका भाग्य चमका। लेकिन वे भूल गए कि जब अजय गिरा था तब कौन था जो उसका साथ दे रहा था। कभी कोई पूछने नहीं आया, कभी कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाया नहीं। लेकिन जब अजय ने सफलता की झंडी फहराई, तब सब उसके दोस्त बन गए। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? 1. असफलता में अकेलापन आम बात है। बहुत कम लोग आपकी हार में आपका साथ देते हैं। 2. सफलता में तारीफों के पीछे भी सच को देखो। लोग आपकी मेहनत नहीं, आपकी चमक को देखते हैं। 3. असली पहचान वो होती है जो आपकी असफलता में साथ दे, बाकी तो सिर्फ दर्शक है। 4. अपने आप पर भरोसा रखो, न कि लोगों की राय पर, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, लेकिन आप अपने संघर्ष को कभी नहीं भूलो। अब क्या करें? असफलता से घबराओ नहीं, बल्कि उससे सीखो। लोगों की तारीफ और आलोचना दोनों को अपने लक्ष्य के रास्ते में बाधा मत बनने दो। सफलता का असली आनंद तब आता है जब आप जानते हैं कि आपने क्या क्या झेला है। खुद की तारीफ खुद करो, क्योंकि लोग आपका सच्चा मूल्य नहीं समझेंगे। इसका निष्कर्ष है कि लोग आपकी असफलता को भूल जाते हैं, लेकिन आपकी सफलता को भी सही मायने में तब तक नहीं समझ पाते जब तक आप उसमें लगे दर्द और मेहनत को ना बताए। अजय की तरह अगर आप अपने संघर्ष को छुपाएंगे तो लोग सिर्फ आपकी चमक देखेंगे, आपकी असली कहानी नहीं। इसलिए हर असफलता को सीख मानो और हर सफलता को अपनी मेहनत का इनाम। और सबसे जरूरी, खुद को कभी कम मत आको। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। कुछ लोग बस आपकी जरूरत पूरी करने आते हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है। हर किसी को अपना समझना बंद करो, क्योंकि जिंदगी में बहुत लोग ऐसे आते हैं जो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने आते हैं, ना कि आपके असली दोस्त या अपनापन निभाने। वे तब चले जाते हैं जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है। नीति एक मिलनसार और भावुक लड़की थी। वो हर किसी की मदद करती, हर किसी का बोझ उठाती। उसके कई दोस्त थे, रिश्तेदार थे, लेकिन उसने सभी को अपना समझ लिया। वो सोचती थी, अगर मैं सबकी मदद करूंगी तो सब मेरे अपने बन जाएंगे। नीति ने अपनी नौकरी छोड़कर एक स्टार्टअप शुरू किया। पहले कई लोग उसके पास आए सपोर्ट देने के लिए, पर जब स्टार्टअप ने घाटा दिखाया और पैसे की तंगी शुरू हुई, तब वो लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। जो दोस्त हर वक्त साथ दिखते थे, वो फोन तक नहीं उठाते थे। जो रिश्तेदार मदद के वादे करते थे, वो बहाने बनाते थे। जो सलाह देने आते थे, वो खुद मदद के लिए कहीं नजर नहीं आते थे। नीति को महसूस हुआ कि ये लोग उसके अपने नहीं थे, बल्कि बस उसकी जरूरत पूरी करने आए थे।
नीति ने जाना कि हर किसी को अपना समझना खत्म करना होगा। जो लोग सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करें, वो कभी आपके सच्चे साथी नहीं होते। असली दोस्त वही होते हैं जो बिना किसी मतलब के आपके साथ खड़े रहें, जो आपके अच्छे और बुरे दोनों वक्तों में आपके साथ हों, जो आपकी ताकत बढ़ाए, न कि सिर्फ फायदा उठाएं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? 1. सबको अपना मत समझो, हर कोई आपके लिए नहीं होता। 2. लोग आपके साथ तभी होते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। 3. अपनी ऊर्जा और प्यार उन्हीं को दो जो आपकी कदर करें। 4. खुद से प्यार करो और अपनी सीमाएं समझो। अब क्या करें? लोगों की असली नियत को समझना सीखो। जो सिर्फ आपकी जरूरत पूरी करें, उनसे दूरी बनाओ। अपनी सीमाएं तय करो और खुद की कद्र करना सीखो। सच्चे रिश्तों को पहचानो और उन्हें संजोओ। इसका निष्कर्ष है कि हर किसी को अपना समझना छोड़ो, क्योंकि जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ आपकी जरूरत पूरी करने आते हैं। असली अपनापन वही है जो बिना शर्त के मिलता है। नीति की तरह, अगर आप भी हर किसी को अपना समझते रहोगे, तो एक दिन अकेले रह जाओगे। इसलिए समझदारी से रिश्ते बनाओ और याद रखो कि असली अपनापन वही है जो दिल से निभाया जाता है, न कि सिर्फ जरूरतों से।